नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है प्रतिशत। हम प्रतिशत में समझेंगे कि आखिर हमें किस टाइप के क्वेश्चन प्रतिशत से पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और समझते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या होता है। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन है कि यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए हमें सवाल में करना क्या है। देखिए x का 125%, तो देखिए हमने लिखा x का मतलब होता है क्या हमारा गुना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया गुना का 125%, तो देखिए हमने लिखा ये 125 और प्रतिशत को हमने लिख दिया प्रतिशत बराबर क्या है हमारा 100 है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 100 है कि यानी x का 125% क्या है हमारा 100 है। बस x की वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे बताएंगे हम, ये जो प्रतिशत जब भी हम हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगता है हमारा 100 लगता है, और जब भी प्रतिशत को लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं इंटू 100 करते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये 25 से कट रहा होगा, देखो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, क्लियर है। देखिए 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 से कटेगा कितनी बार में हमारा 20 बार में, तो x बराबर 4 उठ के उधर तो 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 80, क्लियर है सभी को। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम के कितने प्रतिशत होता है। अब देखिए यहाँ पे 72 ग्राम बताना है 3.6 किलोग्राम के, देखो 1 ग्राम में है और 1 किलोग्राम में, तो क्या करो आपके जो किलोग्राम में उसको भी आप ग्राम में बदल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा 72 ग्राम, ये जो 72 ग्राम है किसका 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखो इसका x प्रतिशत कितना होगा हमारा 72 ही तो होगा, लेकिन अब देखो ये किस में है हमारा किलोग्राम में और ये किस में है हमारा ग्राम में, तो हम इस किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या करा है 1000 से गुना कर दिया, तो अब ये वैल्यू पूरी इकाई में हो चुकी है हमारी ग्राम में हो गई है। अब यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट हटाया, बट्टे में क्या लग गई हमारी 1 जीरो लग गई। अब देखिए 0 से 0 हमारे कैंसिल, ये प्रतिशत हटाएंगे बट्टे में क्या लग जाएगा हमारा 100 लग जाएगा, तो देखो 100 से 100 भी हमारे क्या हो गए यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब देखिए 36 दूना 72 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 2 आ गई, क्लियर है सभी को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट 48 सेकेंड को हमें घंटे में प्रतिशत के रूप में बताना है। अब देखो 1 मिनट है और यहाँ पे देखो हमारे पास 48 सेकेंड है, सबसे छोटी यूनिट क्या है सेकेंड, तो हम पूरे सवाल को क्या करो आप सेकेंड में बदल लीजिए। क्या बोला गया 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकेंड प्लस 48 सेकेंड, और एक्स्ट्रा उसने बताया कि 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के कितने प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ये 60 सेकेंड और 48 सेकेंड ये 1 घंटे का। अब 1 घंटे में कितना, तो देखो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और हर 60 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो इंटू 60 कर दिया हमने। का कितना प्रतिशत है बस हमें यही तो बताना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्रतिशत हटाएंगे बटन में क्या लग जाएगी हमारी 2 जीरो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गए, इनको जोड़ दीजिए आप, देखो 8 और 0 8 होते हैं, 6 आपने 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं, बराबर यहाँ पर देखिए 6 इंटू x है, देखो 6 से कट रहा है 6 कम 6 बचे कितने यहाँ पर 4 48 हो गए, 6 टू 48, तो यहाँ पर आ गया 18। अब कुछ कट रहा है देखो 6 3 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, और यही क्या है अपना आंसर है, क्लियर है सभी को। चलिए और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि 1 के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या बोला गया है कि 1 के 4 गुने, तो देखो हाँ ए में हमने क्या करा है 4 से गुना कर दिया, का यानी फिर गुना 30% हटाए बटे में क्या लग गए हमारे 100 लग गए, का 2/3 भाग, मतलब इसका भी क्या बोला उन्होंने 2/3 भाग किसके बराबर है, जो हमें ऑप्शन दिए गए इसके अनुसार हमें बताना है। तो देखिए पहले इसको आप सोल्व कर लीजिए, जितना कट रहा उतना काट लीजिए आप। देखिए 0 से 0 हमारे क्या हुए यहाँ पर कैंसिल हो गए, देखिए 2 से कटेगा कितनी बार में कटेंगे 5 बार में कटेंगे, और देखिए 3 से 3 भी क्या हुए हमारे कैंसिल हो गए, यानी हमारे पास में क्या आ चुका है a इंटू 4/5। अब आप अपने ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या है। देखो हमने ऑप्शन देखे हैं कि 3/4 नहीं है, 2a नहीं है, 1 का 10% नहीं है, और 4a/5, तो देखिए हमारे पास में ये क्या बन रहा है हमारे पास में 4a/5 हमारा बन रहा है, तो यही क्या है हमारा आंसर है, क्लियर है सभी को। चलिए और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि x का 35% 735 है, तो x का 80% क्या होगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि x का 35% कितना है आपके पास में, यहाँ पे है 735 है,
तो उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा x का 80% क्या होगा, यानी आप बोल सकते हो 35% के बराबर इतना है तो 80 के बराबर कितना होगा। लेकिन हम पूरा सोल्व करेंगे, शुरुआती है तो अपना देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए x की वैल्यू प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लग जाएगा हमारा, यहाँ पर 100 लग जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए तो 7 से कट रहा है, देखो यहाँ पे काटेंगे 7 पंजे 35, देखिए 7 एकम 7, 3 में भाग नहीं जाती 0, 7 पंजे 35। फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे देखो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 21 × 100 यानी कि 2100। अब उसने क्या पूछा है कि इसका भी 80% बताना है, तो हम क्या करेंगे 2100 का भी क्या निकाल लेंगे, हम 80% निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इसका 80% निकाल लिया। देखो काट लेते हैं, देखो 2 0 से 2 0 हमारी कैंसिल हो गई। अब क्या है 8 का गुना कर दीजिए, 0 हमारी ऐसी, देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो हमारे पास में उस संख्या का 80% कितना होगा 1680 होगा। देखिए यहाँ तो हमने इतनी लंबी चौड़ी स्टेप करी, यदि हमें और एक लाइन में आंसर लाना होता हम क्या करते। देखिए उसने बोला है कि x का 35% 735 है, तो उसी का उसने 80 पूछा है अपने से, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कि यदि भाई 35 के बराबर यदि 735 है तो 80 के बराबर कितना, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू तो हमारी सेम ही तो है। अब यहाँ पर देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए, बच रहा है उसको बचा लीजिए। देखिए यहाँ पे 5 से कट रहा है ये, तो देखो 5 7 35, सॉरी हाँ 7 से कट रहा है, देखिए 7 पंजे 35, 7 से कटेंगे 7 एकम 7 0 और 7 पंजे 35। अब देखिए 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 21 बार में, ये उठ के इधर, ये उठ के इधर, देखो x उठ के इधर आ जाएगा बराबर 21 × 80। अब देखिए x बराबर 0 ऐसी कैसी, देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, और हमारा आंसर क्या आ चुका है 1680। मतलब यहाँ पे हमने टोटल निकाला है, यहाँ पे हमें टोटल निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, हमारा आंसर क्या आ चुका है, यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है। क्लियर है सभी को। चलिए और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि भाई एक संख्या का 80%, अब यहाँ पे दो संख्याएं बोली उनने, तो अब दोनों संख्या में नहीं पता, या तो x y मान लो या a और b मान लो। तो देखो हम a और b मान लेते हैं कि हमने मान लिया a। उन्होंने क्या बोला है कि एक संख्या का 80% यानी कि a का 80%, क्या बोला उन्होंने कि b के 50% के बराबर है, तो हमने यहाँ लिख दिया b के 50% के बराबर है। अगली बात उन्होंने बोली है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% हो, दूसरी संख्या कौन b, यानी कि जो b है वो a का क्या हो अपना x% हो, प्रतिशत यानी कि बटे 100 अगर हो, तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से आप a और b के नंबर निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हुआ है हमारा कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर 0 से 0 हमारा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, बी को उठा के उधर ले जाओ तो a बटे बी बराबर ऑलरेडी 5 है, इस 8 को उठा के इधर ले आओ तो क्या होगा बटे में 8 आ जाएगा। यानी कि a की वैल्यू आप कितनी रख सकते हो 5 और b की वैल्यू कितनी रख सकते हो आप 8, यहाँ पर रख दीजिए। देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारी 8 बराबर a की वैल्यू 5 × x बटे 100। अब देखिए 5 से कट रहा है 100 कितनी बार में 20 बार में कट गया, 20 उठ के उधर, तो x बराबर 8 दूनी 16, यानी आंसर कितने आ चुके हैं हमारे 160 आ चुके हैं। सभी को क्लियर है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 4/5 भाग, मान लो संख्या कौन सी है a b मान लो, मतलब x मान लो, कुछ भी, देखो हमने x मान लिया इस बार कि x का 4/5 भाग उसी संख्या के 65% से, उसी संख्या कौन सी, उसी x के 65% से कितना ज़्यादा है ये 60 अधिक है। अब यहाँ पे 60 अधिक कौन है, ये है। तो अब देखो यहाँ पर एक बात आप याद रखना कि हमें करना क्या है। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप समझिएगा ध्यान से कि मेरे पास में 100 रुपये हैं और आपके पास में 80 रुपये। हमेशा मैं ये एग्जांपल देता हूँ क्योंकि इससे क्या है कि स्टूडेंट थोड़ा जल्दी समझ जाता है। देखिए मेरे पास 100 है, आपके पास में 80 रुपये, मेरे पास कितने रुपये ज़्यादा है 20 रुपये ज़्यादा। कैसे बताया आपने 100 - 80 बराबर 20, यानी कि मेरे पास जो 20 रुपये ज़्यादा थे आपने ज़्यादा में से कम को माइनस करके बताया। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 60 अधिक किसके, ये जो वैल्यू है ये इससे 60 अधिक है, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करके बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 60 लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को। बस अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लग जाएगी हमारी 2 0 लग जाएगी। कुछ कट रहा है क्या, देखो 5 से कट रहा है, 5 से काटें कितनी बार कटेगा 20 बार में, 5 से काटा कितनी बार
बार में 13 बार में कट जाएगा। अब कुछ बच रहा है क्या, अब एलसीएम ले लो। एक काम करो, देखिए हमने एलसीएम लिया, देखो एक्स कॉमन ले लीजिए पहले आप। एलसीएम कितना आएगा, 5 और 20 का एलसीएम आएगा 20। अब देखो 5 से 20 को काटे कितनी बार बचेगा, 4 बार। 4 का गुना ऊपर 4 चौक 16 माइनस देखो 20 से 20 कैंसिल, ऊपर से कितना उतर जाएगा हमारा 13 बराबर। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 60 रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपके x इंटू 16 में से 13 माइनस करो, कितने बचेंगे 3/20 बराबर 60। अब देखें 3 से 20 कितनी बार में कट रहा है हमारा, 20 बार में कट रहा है। तो x बराबर 20 इंटू 20 कितने हो जाएंगे हमारे 400 हो जाएंगे। और यही हमसे पूछा गया, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है, यहाँ पर 400 आ चुका है। क्लियर है सभी को। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि a c से 50% बड़ा हो और b c से 25% बड़ा हो तो a b से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। अब हमें ये बताना, देखो इस टाइप के सवालों में हमें करना क्या है कि a c से 50% बड़ा है। अब देखो प्रतिशत बड़ा है मतलब क्या है, हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अब तो उससे बड़ा है मतलब क्या करना है आपको 100+, क्योंकि प्रतिशत वाली बात की गई यहाँ पे। तो देखिए a जो है वो c से 50% बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो a है वो c का कितना है 150% होगा। भाई 50% बड़ा है, अपने आप में c 100% है, 50 को रेट कर दो मतलब कितना है, ये 150% है। अगली बात उनने क्या बोली कि b जो है वो c से 25% बड़ा है, यानी कि जो b है वो c से कितना है 25% बड़ा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 125% बड़ा हो गया। क्लियर है सभी को। अब उनने पूछा है कि भाई a b से कितने प्रतिशत बड़ा है, यानी कि जो a है वो b से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। अब हमें ये बतानी है। सबसे पहला तो आप यहाँ पे a b को एक साथ रखो। कैसे रखोगे, तो भाई इस सी की जगह अगर मैं इस सी की वैल्यू रख दूं तो ए और बी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो कैसे होंगे, यहाँ पर देखिए आप अपने को करना क्या है, देखो सबसे पहले प्रतिशत हटाओ, बट्टे में क्या लग जाएगी हमारी 00। यहाँ भी प्रतिशत हटाओ, बट्टे में क्या लग जाएगी हमारा 100 लग जाएगा। जो कट रहा है उसको काट लो। देखो यहाँ पे 50 से काटा हमने, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, इसको भी काट लो। देखो 25 से कट रहा, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये क्या बनी है कि a बराबर c इंटू 3/2, और ये वाली वैल्यू क्या बनी है हमारी b बराबर c इंटू 5/4, यही बनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस किसी भी एक में c को अकेला कर लेंगे, जैसे हमने इसमें से अकेला कर लिया। देखो इसमें c को अकेला करेंगे, 4 रूट के ऊपर चला जाएगा, यानी 4b 5 में आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा c। इस c की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, ऊपर वाली में पुट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया, a बराबर c की जगह में क्या लिख सकता हूँ 4b/5 इंटू यहाँ पे क्या लिखा हमारा 3/2, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया हमारा 3/2 लिख दिया। क्लियर है। अब जो कट रहा है उसको काट लो, जो बच रहा है उसको बचा लो। देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर a बराबर कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, यानी कि 6b/5। अब देखिए यहाँ पे b को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे हम, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 6/5, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 6, b की वैल्यू कितनी हो गई है 5। अब उनने क्या पूछा हमसे कि भाई a b से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो देखिए a b से कितना बड़ा होगा, देखो a b से अगर ये 5 और ये 6 कितना बड़ा है, भाई एक बड़ा है बस। भाई ये 5 है 6 कितना बड़ा है, एक बड़ा है। देखो अब बड़ा नंबर पे होता है, छोटा नंबर कौन है दोनों में से 5। या फिर आप यूँ समझ लो कि जो एक बड़ा है किसके बेसिस पे बात करिए आपने, b के बेसिस पे, और b की वैल्यू कितनी है 5। और प्रतिशत बताना है तो हम क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इसको काट लेंगे, हमने 5 से काटा है इसको कितनी बार में 20 बार। तो जो a है वो b से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो 20% बड़ा है। क्लियर है सभी को। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर ना, कि यदि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% और q बराबर p का x% हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बताना है, जो हमें दिया गया वो लिख दीजिए। देखिए p माइनस क्यू का 50% तो इंटू 50% लिख दिया हमने यहाँ पर। किसके बराबर है ये, तो ये p प्लस क्यू के 30% के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30%। हमसे क्या बोला गया है आगे कि q बराबर p का x% हो तो यहाँ पर देखिए, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। देखो कैसे बताएंगे हम, देखो प्रतिशत से प्रतिशत हमारा कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे 0 से 0 भी हमारी क्या हुई कैंसिल हो गई। अब इसका इसमें गुना कर दो, इसका इसमें गुना कर दीजिए। देखिए 5 का गुना p में करेंगे मतलब कि 5p माइनस 5q बराबर 3 का गुना इसमें करेंगे यानी कि 3p प्लस
3Q। अब तो P एक तरफ कर लो, Q एक तरफ कर लो। तो देखिए इसको उठा के हम उधर लेके गए, तो देखिए 5P में से 3P माइनस करेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे 2P। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2P बराबर। अब देखो 8Q उठ के इधर आएंगे, अभी काय के इधर माइनस के, बराबर के इधर काय में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो देखिए अगर ये 5Q उठ के इधर आएंगे तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 8Q। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8Q। कट रहा है, देखो 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो देखिए P बराबर कितना आ चुका है हमारे पास में 4Q हो चुका है। Q को उठा के उधर ले जाओ तो P/Q बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और जिसके बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब हमसे क्या पूछा गया, x की वैल्यू, मतलब यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे P की जगह आपको 4 रखना है, Q की जगह आपको 1 रखना है। देखो रख दीजिए, Q की जगह 1 रखा बराबर P की जगह कितना रख देंगे हम 4 × x, प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या लग जाएगी हमारी 2 0 यानी कि 100। अब देखिए 4 से 100 कितनी बार में कटता है हमारा 25 बार में, 25 उठ के उधर, तो x बराबर कितना जाएगा हमारे पास में 25%, और यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है सभी को। तब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की अपना, कि यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b + a/b - a बराबर क्या होगा। अब हमें ये बताना। देखिए हम यहाँ पर कैसे बताएंगे, हमें बोला गया कि a का 120%, तो हमने यहाँ पे लिखा a का 120% किसके बराबर है, b के 80% के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिखा b के 80% के बराबर है। क्लियर है, और बराबर है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया। क्या पूछा गया हमसे पूछा गया है कि b + a/b - a बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है भाई, a और b की वैल्यू निकाल लो, अपने आंसर निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत हमारा क्या हुआ है कैंसिल, 0 से 0 भी क्या होगा कैंसिल, और 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितने हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 3a बराबर 2b। अब b को उठा के इधर फेंका हमने, a/b बराबर यहाँ 2 है, 3 को उठा के इधर लाएंगे, कहाँ जाएगा हमारा बटे में। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई है 2, b की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में 3 आ गई है। अब बस इसकी वैल्यू आप क्या करो यहाँ पर पुट कर दो। देखिए b की वैल्यू कितनी है 3, मतलब कि 3 + 2 बटे यहाँ पे 3 - 2। अब देखिए 3 और 2 जोड़ो कितने हो जाएंगे 5, और 3 में से 2 माइनस करोगे 1। अब 1 को लिखो नहीं लिखो, आंसर कितना आ चुका है हमारा 5, और यही क्या है अपना आंसर है। क्लियर है सभी को। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारे बेसिक वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गए, मतलब ये हमारी शुरुआत थी टॉपिक की कि आखिर हमें परसेंट में करना क्या होता है। अब हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें अपना देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। देखो अब क्वेश्चन थोड़े स्टार्ट हुए हमारे, क्या बोला उन्होंने कि भाई सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। देखिए हमने सीता गीता लिख दिया यहाँ पर, ये है हमारी सीता और ये है हमारी गीता। क्या बोला उन्होंने कि सीता की आय गीता की आय की 10% कम है, यानी सीता की आय गीता की आय से 10% कम, यानी अगर गीता हमारी 100 होगी तो ये कितनी होगी हमारी 90, क्योंकि भाई गीता से 10% कम है ना। अगर ये 100 हुई तो ये क्या हो जाएगी हमारी 90 हो जाएगी। तो अब उन्होंने ये पूछा है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है। बताइए जो गीता है इसकी आय सीता की आय से कितनी अधिक है। देखो दोनों के बीच का, अब ये मत बोल देना आपके साथ 10 ये कम है तो 10 ये ज़्यादा होगी, नहीं, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू बदलेगी। कैसे बदलेगी, देखिए यहाँ पर कि देखो यहाँ पे 90 से 100 हो रही, कितनी बढ़ गई 10। आपने ये जो 10 की वृद्धि हुई आपने किस बेसिस पे बोला है, तो आपने बोला है कि सर सीता 90 इसलिए बोला हमने। तो बस ये 10 को आप बेस में क्या रखोगे 90 रखोगे, प्रतिशत बताने के लिए इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे कि गीता सीता से कितनी बड़ी है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 100/9, और 100/9 को देखो हम कर लेते हैं 9 एकम 9 बचे कितने यहाँ पे 1, 10 हो गए, 9 एकम 9 बचा कितना 1, तो 11 सही 1/9 हमारा क्या आ चुका है आंसर। यानी कि जो गीता है वो सीता से 11 सही 1/9 क्या है परसेंट बड़ी है। क्लियर है। चलो और इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ कौन है रहीम और करीम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है रहीम और यहाँ पे लिख दिया हमने करीम। अब उन्होंने क्या बोला है हमसे यहाँ पर कि रहीम की ऊंचाई करीम से 50% कम थी। देखो करीम से 50% कम है, मान लो कि करीम अगर 100 है तो रहीम कितना होगा भाई 50, क्योंकि 100 में से 50 माइनस करो तब भी क्या होगा हमारा 50 ही तो होगा। अब उन्होंने पूछा है कि बताइए भैया जो करीम है ये रहीम से कितना बड़ा है, तो देखो ये 50 है 100 है, कितना बड़ा होगा 50 बड़ा होगा, हमने 50 लिख दिया। आखिर ये 50 बड़ा आपने किस बेसिस पे बोला है कि भाई रहीम 50 है इसलिए, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दी रहीम को लिख दी, और प्रतिशत लाने के लिए
लिए इंटू 100। अब देखो 50 से 50 कैंसिल, आंसर कितना आ चुका है 100%, यानी कि वह उससे 100% क्या है, बड़ा है। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितनी अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रही है लेकिन सारे क्वेश्चन सेम है। देखिए क्या हुआ, 20% का घट गया, मतलब पहले 100 था, अब कितना हो चुका है 80। अब बताना है कि इसके मुकाबले कितना होगा, डायरेक्ट सीधा निकालो आप। तो 80 से 100 हो चुका है, कितना बड़ा है 20 बड़ा है, किसके बेसिस बड़ा होगा 80 के, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। बस इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 20 से कट रहा है कितनी बार में, ये 4 बार में, 4 से 100 कितनी बार में कटेगा 25 बार। तो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 25%। क्लियर है सभी को। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि देखो एक खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उनके खर्च ना बढ़े। अब देखो सेम सवाल है, 10% बढ़ गया, भाई पहले कितना होगा 100, अब कितना हो चुका है यहाँ पे 110 हो चुका है। तो बताइए वो कितना कम करे कि उनका खर्च ना बढ़े। तो अब देखो अब ये 110 से फिर 100 करना है, कितना पीछे जा रहा हो, अब 10, किसके बेसिस पे जा रहे हो 110 के बेसिस पे, तो 110 और प्रतिशत के लिए इंटू 100। अब आप पूछोगे सर पहले आपने छोटा वाला रखा था, अब आप बड़ा वाला। देखिए अब हमें क्या करना है, अपना खर्च कम करना है, मतलब हमें कहाँ जाना है, पीछे जाना है। कितना पीछे जा रहे हो 110 से 100, यानी कितना पीछे गए आप 10 पीछे गए। आप ये 10 पीछे किस बेस पे गए भाई, 110 के बेस पे तो गए। तो देखो हमने 110 और प्रतिशत लाने के लिए इंटू क्या करते हैं, हम 100 करते हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 हमारी कैंसिल हो गई, कितना आ चुका है यहाँ पे 100/11। अब देखिए यहाँ पे 11 का पहाड़ा बोलते हैं, 100 से आगे जाए तो 11 नंबर के 99, बचा कितना 1। अब 1 में भाग नहीं जाता तो 1/11, मतलब आंसर कितना आ चुका है हमारा 9 सही 1/11 इसका आंसर आ चुका है। क्लियर है सभी को। अब चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि लाभ हो ना हानि। अब देखो इस सवाल को सेम तरीका अपने को सोल्व करना। भाई 25 अधिक है, पहले 100 था, अब कितना हो चुका है 125। हमें प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं चाहिए, पीछे जाना है, कितना पीछे जाएंगे 125 से 100 पे जाएंगे, 25 पीछे जाएंगे, किसके बेसिस पे 125 के बेसिस पे इंटू 100। बस इसको सोल्व कर लीजिए आप। देखो 25 पंजे 125, 5 से 100 को काटे कितनी बार कटेगा 20 बार में, तो हमारा 20 क्या आ चुका है यहाँ पे आंसर, यानी कि 20% हमें कम कर देना चाहिए। क्लियर है सभी को। ये होती है हमारी बेसिक की क्लासेस कंप्लीट। आपको पूरा बेस तो समझ में आया होगा कि परसेंटेज का बेस क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा अच्छे लेवल वाले क्वेश्चनों को करना चालू करेंगे। अब हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना चालू करेंगे। अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।